कभी उन लोगों से बैठकर बातचीत की जो पॉलिटिशियंस आपके घर आते थे? नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। उस समय तो आपको नहीं मालूम था कि नरेंद्र मोदी जी आपके घर में हाँ, हाँ। इसी सोफे पे बैठे हुए हैं, इसी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, इसी घर में आकर बैठे हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? आपको कभी ऐसा लगता था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था। कभी आपको लगा कि वो आए तो फिर मुलाकात करूं उनसे, कोई बातचीत हो उनसे? नहीं, ऐसा मेरे को कभी भी मतलब आपके लिए ऐसा कुछ नहीं रहा। वैल्यू नहीं थी इस नहीं, बात की? नहीं। आपके पति ने कहा है कि कोई आ रहा है तो आपके लिए संजय सिन्हा आ रहे हो, नरेंद्र मोदी जी आ बिल्कुल, रहे हो। बिल्कुल। ऑल आर गेस्ट। हमें मेहमान है, मेहमान भगवान होता है। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज बातों बातों की ये श्रृंखला जो है उसकी गाड़ी पहुंच गई है एक बहुत ही खास मेहमान के घर पर। सामने बैठी हैं हमारे साथ भाभी हैं अनीता ग्रोवर। नमस्कार। मैंने आपसे वादा किया है कि आपको मैं उन सितारों से मिलवाऊंगा, आपकी मुलाकात उन सितारों से करवाऊंगा जो देश में रुपहले पर्दे पर नहीं चमकते, जो आसमान में नहीं चमकते हैं, पर घर, परिवार, मोहल्ले और समाज में बहुत अपनी रोशनी बिखेरते हैं। तो आज मैं ख़ास तौर पर भाभी से मिलने आया हूँ, अनीता भाभी से। जबलपुर में रहती हैं और होटल सत्य अशोका, जो यहाँ का एक बहुत पुराना होटल है, बहुत जाना माना होटल है, उसकी मालकिन है। भाभी, सबसे पहले तो अगर आपका परिचय मैं जो करा रहा हूँ वही ठीक है कि कुछ और परिचय कराना चाहिए था मुझे? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शादी के बाद तो हम यहीं जबलपुर में ही आए। बाकी मैं झांसी की हूँ रहने वाली। बस 10th मैंने वहाँ से पास करी। उसके बाद फिर मेरे को हॉस्टल भेज दिया गया। मैं भी खुश थी जाने में, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर नहीं जा पाई थी, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं, तुम तो जाओगी। तो बस उसके 10th के बाद कहाँ चली गई, कहाँ की पढ़ाई की आपने? मैंने 4 साल पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नैनीताल के पास। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मतलब आपने क्या, मतलब कृषि संबंधित कोई पढ़ाई? नहीं, मैंने की 4 इयर्स का होम साइंस में होम साइंस का ग्रेजुएशन। अच्छा, बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद आफ्टर 4 इयर्स तो वहाँ पर फिर मेरे को फर्स्ट ईयर से ही रिकॉग्निशन मिलने लगी, बिकॉज आई वाज चोजन एज द बेस्ट डांसर ओवर देयर, फिर बेस्ट एथलीट। तो वो 4 साल तक मैं बेस्ट बास्केटबॉल, बेस्ट टेबल टेनिस, बेस्ट एथलीट और बेस्ट डांसर का मुझे इतना सब कुछ आप कर रही थी, जिंदगी में सब कुछ कर रही थी, अचानक आपकी शादी एक अरेंज मैरिज के फॉर्म में हो गई। तो आपने घर में इसका मतलब कुछ पूछा नहीं किसी से, कुछ या कुछ कहा नहीं कि आपकी शादी हो रही है, क्यों हो रही है, मैं तो अभी सब कर रही हूँ, मेरा करियर सामने बढ़ा हुआ है? नहीं, उस टाइम तो ऐसा होता था कि जहाँ माँ बाप बोलें वहीं करनी होती थी। और क्योंकि फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन बड़ौदा गई, फिर वहाँ बड़ौदा से पढ़ के आई, तो मेरा पीएचडी का मन था बाहर जाके। ओहायो यूनिवर्सिटी में मेरा फॉर्म भी आ गया था वहाँ से, पर फिर मम्मी लोगों ने कहा नहीं, अब बहुत हो गया, शादी करके जो मर्जी बाहर करना। तो इतनी पढ़ाई जो आपने की थी, आपका मतलब इसका जाहिर है कि जैसा आप बता रही हैं कि आप बहुत मेधावी स्टूडेंट रहीं और आपके मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट भी किया आपको। हाँ जी। तो उसको आपने कभी इस फॉर्म में नहीं सोचा कि उसको अपने करियर के रूप में आगे इस्तेमाल करेंगे उसका? नहीं, दिमाग में तो था कि करियर ओरिएंटेड ही बनना है, पर जैसे तैसे फिर मैंने बीएड भी कर लिया साथ साथ। बताइए, आप एक नए नए राज खोल रहे हैं, नई नई परतें खोल रही हैं। बस फिर वो है मैं तो आपसे इतने वर्षों से मिलता रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं जानकर, आपने कहीं बताया नहीं, बहुत लो प्रोफाइल रखती हैं आप। हाँ, नहीं, मेरे को शो ऑफ करने का बिल्कुल वो नहीं रहता। बस इसी कारण शायद मैं बोल नहीं पाती थी, तो इसी कारण शायद मेरा करियर भी नहीं बन पाया। कभी इसका रिग्रेट होता है आपको, फील होता है कभी? हाँ, होता है, क्योंकि जब यहाँ जबलपुर से रिश्ता गया तो मेरे दिमाग में यही था कि यहाँ जबलपुर में भी होम साइंस कॉलेज है, तो मैं कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे फिट हो जाऊंगी, मतलब तो पढ़ाने में, क्योंकि मैं वही अल्टीमेटली वही होता है। और यहाँ पे फिर मेरे को मेरी जो गाइड थी बड़ौदा की, उनकी जो फर्स्ट स्टूडेंट थी मिसेस बटालिया, वो यहाँ पे थी जी। तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया कि वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स इज कमिंग देयर, गेटिंग मैरिड देयर, यू जस्ट कांटेक्ट हर, यू नीड हर। फिर वो आई घर पे, मम्मी जी से मिली, मम्मी जी की भी सहेली थी, मतलब कि आपकी मदर इन लॉ से मिली, बड़े भैया से मिली, हम लोग के फैमिली टर्म्स थे उनके साथ। जी जी जी। तो घर आई तो उन्होंने बहुत कोशिश करी मनाने की, पर हमारी मदर इन लॉ जैसे जॉइंट फैमिली थी तो अग्री नहीं हुई इस चीज़ के लिए। जबकि मेरे दिमाग में था कि जबलपुर में होम साइंस कॉलेज है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भी है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो मैंने इस चलते हाँ भी कर दी थी
कि हाँ चलो मेरे को आगे अपना करियर भी है। सास को मनाने की कोशिश नहीं की कि सास वो नहीं मान जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं किया आपने? नहीं बिल्कुल, मतलब हिम्मत ही नहीं थी करने की। और फिर मतलब बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता था कि अगर 4 बहुओं में से एक बहू चली गई बाहर तो मेरा घर ना टूट जाए। दिमाग में ये रहता था कि भाई मेरे को अलग ना होना पड़े, कहीं मेरे को ये ना सुनना पड़े कि हाँ मेरे कारण घर टूट गया। तो बैक ऑफ द माइंड ये आपकी रहता शादी था। कौन सी ईयर में हुई थी? 1983 में। दैट टाइम आई वाज 25 व्हेन आई गॉट मैरिड। आजकल उस तो टाइम 25 साल। आज में तो 25 से स्टार्ट होती है, उस टाइम 25 लेट हो मानते थे। तो फिर जहाँ मम्मी पापा ने बोला तो वहाँ हमने हाँ कर दी। तो ऐसे चलिए, एक तो ये भी एक शिक्षा का अच्छी शिक्षा की निशानी होती है कि हम समझौता कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परिस्थितियों के साथ। और असल में क्या है कि लोग पढ़ाई को नौकरी से जोड़ते हैं और नौकरी को पैसे से जोड़ते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने सोचा हुआ कि हम अमीर घर में शादी कर रहे हैं, लोग व्यापारी लोग थे, तो आपको उनको लगा हुआ कि बेटी कोई खाने के लाले थोड़ी पड़ेंगे, नौकरी करनी पड़ेगी। बस पर बस ये कॉन्सेप्ट नहीं है। पढ़ाई का एक संदर्भ ये भी होता है कि पढ़ाई बांटनी होती है। बिल्कुल जब बिल्कुल हमने कोई शिक्षा अच्छी पाई होती है बिल्कुल। तो ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारी नौकरी करते हैं, बैंक में नौकरी कर लेंगे, टीचर नहीं बनते हैं। और आप टीचर बनना चाहती थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य रुका आप जैसे लोगों के टीचर, अच्छे टीचर लोगों को टीचर के नहीं आने से। हाँ नहीं वो तो है, क्योंकि मेरे को भी बाद में कई बार लगता था, क्योंकि हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलती थी ऑल ओवर इंडिया में। ये जो जितना आपने बताया है वो तो बहुत ही बड़ा रिज्यूमे है, बहुत बड़ा बायोडाटा है, और आपने इतनी पढ़ाई की हुई है। तो बाद में मुझे लगता है कि यार मेरी जगह किसी और को मिल जाती है, अगर मेरे को आगे नहीं करना था तो 10 स्टूडेंट्स में से एक कोई और होती तो। कभी आपने अपने पापा मम्मी से नहीं पूछा, अपने पापा मम्मी से, कि तुमने मुझे क्यों नहीं करने दिया वो सब कुछ? नहीं नहीं, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। कभी क्वेश्चन कभी नहीं क्वेश्चन जबकि किया, शिक्षा ना यहाँ पे किया अपने ससुराल में और ना वहाँ पे किया। कभी मन में क्वेश्चन उठते थे आपके, खुद से उठते थे? हाँ कई बार उठते थे। कई बार ये भी लगता था कि क्या कर रही हूँ मैं यहाँ घर में बैठ के। कई बार होता था कि इतने टैलेंटेड होने के बाद भी नेगेटिव कोई थॉट्स आ जाते थे। पर मैंने कभी क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन जरूर किया, पर किसी को बोला नहीं बिल्कुल। हालांकि 83 की आप बात कह रही हैं, 83 जो है सो एक मॉडर्न एरा था, और उस एरा में तो लड़कियां बहुत कुछ कर रही थी, पायलट बन रही थी बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें, आईपीएस ऑफिसर्स बन रही थी। तो आप इतनी मेधावी, खैर वो तो एक अलग अलग सब्जेक्ट हो गया कि आपने वो नहीं किया। आपने नृत्य का शौक बताया। हाँ नृत्य का शौक मेरे को ससुराल में शुरू आने से, के बाद मौका मिला ना डांस करने का? तब सिर्फ शादियों में। शादी में जो हाँ बस जो अपना भांगड़ा क्लासिकल सीखा था कैसे? हाँ मैंने कथक बचपन से सीखा हुआ है। कथक सीखा हुआ है आपने कथक पूरा? सीखा प्रॉपर विथ, आई हैव गिवन रिटन एग्जामिनेशन आल्सो ऑन दैट। क्या बात है। तो कथक सीखा है। और कथक बचपन से आपके अंदर ये सब कैसे था कि हमको ये सब सारी चीजें करनी है? झांसी एक बहुत छोटा शहर है, आपका मायके जो झांसी में हाँ आपने जी बताया। हाँ जी। तो झांसी जैसी जगह पर रह करके आपने खुद को इतना ग्रूम किया, इतना अपने आप को। आपकी बाकी बहनें क्या कर रही थी? सब, मेरी बड़ी सिस्टर भी बहुत अच्छी डांसर रही हैं। तो बस मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि माय मम्मी वाज आल्सो वेरी टैलेंटेड। तो आपकी पीड़ा समझनी चाहिए थी कि बेटी को हम इतना सब कुछ दे रहे हैं और देने का फायदा ही नहीं है कुछ भी। बस उनको लगता था जरूर, मेरे पापा को भी लगता था, मम्मी को भी लगता था। पर वो उन्होंने कहा जो डेस्टिनी में है। तो क्यों डेस्टिनी क्यों माना गया? आपकी तो अरेंज मैरिज थी। हाँ अरेंज मैरिज थी। अब हमारे दिमाग में तो था कि हम जबलपुर जा रहे हैं, होम साइंस कॉलेज है, हम ज्वाइन करेंगे, पर वो नहीं था डेस्टिनी में ज्वाइन करना। और क्या क्या ऐसे अरमान रहे आपके जो आपको लगता था कि पूरे हो सकते थे, जो नहीं हुए? मतलब यही था कि हाँ अगर मैं हो जाती या पढ़ाती कहीं तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन द डीन ऑफ द कॉलेज। फिर उससे आगे, क्योंकि मेरे साथ की जो 9 स्टूडेंट्स और थी एमएससी में, वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे आज हैं और अब तो खैर रिटायर भी हो गई हैं। तो उनको देख के लगता है यार ये सब मेरे से पीछे थी, मैं सबसे आगे थी और मैं कहाँ रह गई। ये हिंदुस्तानी लड़कियों का थोड़ी सी किस्मत ऐसी हो ही जाती है, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। हाँ होता है, किसी किसी के साथ डिपेंड करता है कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा एनवायरनमेंट है घर का। तो यहाँ जब आप आई, आपका घर का, जैसा आपने बताया कि आप हॉस्टल गई थी, आपके घर का माहौल बहुत खुला हुआ था, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस था आपके घर में, सब लोग बहुत, मैंने पापा आपके सारी बेटियों को पढ़ा ही रहे थे, हॉस्टल बिल्कुल भेज रहे थे। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद क्या लगा, ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली में आप आ गई, ऐसा लगा हाँ आपको? हाँ लगा थोड़ा लगा। और थोड़ा मेरे को अपने आप को बैक भी करना पड़ा। स्टिचिंग में बहुत फोटे था, तो क्योंकि मैं टेक्सटाइल्स की थी
अच्छा। और टेक्सटाइल्स में ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जितना करी। बोलती जा रही है कुछ नया निकलता जा रहा है बात। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्सटाइल्स में ही करी थी। तो वो भी शौक मेरा था कि मेरी मम्मी ने मेरे स्टिचिंग बहुत अर्ली स्टेज पे सिखा दिया था। आई वाज जस्ट इन क्लास 5th तब मैं मशीन चलाती थी। तो और आपने घर के आपने अपने हस्बैंड यानी कि कमल ग्रोवर भैया से क्यों नहीं कहा कि मैं इसको बिजनेस मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए? मैंने कहा ना कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं कभी किसी से मतलब आर्ग्यू नहीं कर सकती, कभी किसी से बहस नहीं कर सकती, कभी मैंने मतलब ऐसा खुल के बोला भी नहीं। हालांकि कमल जी कभी अगेंस्ट नहीं थे इसके, हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, पर बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली तो उनको भी थोड़ी लिमिटेशंस तो थी, पर खुल के हम लोग बात ही नहीं कर पाते थे इस चीज़ के लिए। कभी वो मतलब कह नहीं पाए कि कह नहीं पाए। हाँ। मगर जैसे कि आप जैसे टैलेंटेड लोग जो होते हैं, आखिर उनके पास इतना बड़ा मतलब व्यापार था, अपना कारोबार था, तो आप तो उसमें उनका हाथ बहुत अच्छे से बटा सकती थी। हाँ, कर सकती थी, मन भी था, स्कूल खोला तब इच्छा भी जाहिर करी कि स्कूल में स्कूल देखूंगी। आप लोगों ने स्कूल भी खोला, हाँ हाँ आपका एक जी, स्कूल है बहुत हाँ फेमस जी, स्कूल है हाँ सत्य जी, प्रकाश। हाँ जी, तो आप पर वहाँ भी नहीं हो पाया। आप जो है सो घर में आपके आपके 2 बच्चे हैं, हाँ जी, तो आपने उनको पढ़ाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी ना? नहीं पढ़ाने आपने में ये तो नहीं कसर सोचा नहीं। कि बेटियों को पढ़ाने नहीं के नहीं, फायदे भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो अपने पेरेंट्स से ही सीखी हूँ कि उन्होंने भी मतलब मेरे भाई लोग मतलब मेरे रियल दो ब्रदर्स थे, तो उनको भी सिंधिया स्कूल बचपन से ही डाल दिया था। सिंधिया स्कूल के पढ़े हुए हैं सब हमारे पूरे गुलाटी फैमिली। फिर मेरी सब सिस्टर्स ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो मतलब पढ़ाई में जब मैंने अपने घर में ही नहीं देखा, तो फिर मैं अपने बच्चों को तो आई वाज की दे हैव टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसलिए दोनों को मैंने इसलिए पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट होने के लिए आपने उनको बेस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड बिल्कुल कराया। बिल्कुल, एंड इवन आई वांटेड कि दे शुड गो टू अ हॉस्टल। और उनकी आपकी बिटिया की शादी जब होगी तो आप उसको ये कहकर भेजेंगे ना कि तुम्हारा मन करेगा तो जरूर काम करना अपना, या नहीं, मैंने तो उसको अभी से ही शुरू करा दिया। मैंने कहा कि बिल्कुल यू हैव टू स्टैंड ऑन योर लेग्स, अपना बिल्कुल अभी से ही दोनों मतलब बच्चे। जो काम होता है ना, जो एजुकेशन का रिटर्न होता है, वो सिर्फ मनी नहीं है, हाँ, इट्स नॉट मनी। इस सेटिस्फैक्शन। या और डेफिनेटली जब हम बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं तो सोसाइटी को देते हैं। देते हैं। तो बिल्कुल मेरा कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल है। बिल्कुल, हमारा भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब हमें हमारे गुण हैं हमारे में, तो हम देते हैं। बस यही है कि हाँ, मेरे में जो गुण थे, तो आफ्टर मैरिज मेरा यही रह गया था कि मतलब हाफ ऑफ द डे आई वाज ऑन मशीन स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर ऑल द 10 चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो मेरा पूरा दिन स्टिचिंग में ही जाता था। हिंदुस्तान में खास तौर पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हाँ जी। वहाँ की महिलाओं को का मूल्यांकन कैसे करती हैं आप? उनके उनके सपनों की क्या उड़ान देखती हैं? क्या उनको खत्म होते हुए देखती हैं, या देखती हैं कि फलते फूलते देखती हैं? मैं आपके संदर्भ में जोड़ते हुए बात कह रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से तो सबको करना चाहिए, सबको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और जिससे कि क्योंकि द होल लाइफ यू लर्न समथिंग और द अदर। आपने इतनी सारी विद्याओं का नाम लिया, मतलब ये कुछ विद्या तो मैं भी जानता हूँ कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, हाँ, नहीं, वो आप ड्राइंग मैंने बताया बहुत अच्छा करती हैं, मतलब एक सर्वगुण संपन्न नारी जिसको कह सकते हैं वो। तो क्या आपको लगता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी ही है, नहीं बदली है, वो इंट्रोवर्ट रहना पड़ता है उनको? टू सम एक्सटेंट आई थिंक, बट नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस। आपको कभी लगता है कि कोई आपसे आपके दिल का हाल पूछा होता जिंदगी में, किसी ने पूछा होता तो आप कह देती हैं? हाँ, हो सकता है, हो मैंने सकता आपने है। नहीं कहा, हाँ, लेकिन इस बात की शिकायत हाँ, है। कभी आगे से भी मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड या वुड यू लाइक टू डू, बट नो मतलब किसी ने ये नहीं पूछा नहीं, कि नहीं। अनीता तुम क्या चाहती हो? हाँ, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये एक अफसोस रहता है महिला होने के नाते, हाँ, रहता है, ये फील होता है आपको? रहता है। पर ये है कि अगर फिर मतलब आप फैमिली में इतना रम जाते हो कि हम अगर उसको पॉजिटिव वे में देखें, तो मे बी कि हम आई गॉट अ वेरी गुड फैमिली, आगे बच्चे बहुत अच्छे रहे। कि एक लड़की को जीने का मौका कब मिलता है? जब वो मायके में रही होती है तब, या जब ससुराल में आती है तब? वो कब जीती है? मेरे ख्याल से तो मायके में थोड़ी लिमिटेशंस रहती हैं। जैसे मैं पीएचडी करना चाहती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, अब जो करना है शादी के बाद करना। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत में लड़के और लड़की दोनों की किस्मत, उनकी ज़िंदगी, उनके सब कुछ में बहुत अंतर होता है, डिफरेंस होता है? हाँ, हमारे टाइम पे तो होता था, थोड़ा तो फर्क था, थोड़ा क्या बहुत फर्क था। अब नहीं है? अब डिफरेंसेस कम है। आप उम्र के इस पड़ाव पर कह सकती हैं क्या कि मैं अभी भी पीएचडी करना चाहती हूँ? मेरे को मौका मिला, मेरे को बोला भी गया कि आप पीएचडी कर लीजिए। कब बोला गया?
आई थिंक 10 to 12 years बैक, जब अराउंड 10 years बैक मेरी भतीजी है निवृत्ति ग्रोवर, उसके फादर इन लॉ पीएन मिश्रा, जब उनको पता चला कि आई एम अ चांसलर्स गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि तो उनको समझ में आया कि चांसलर्स गोल्ड मेडलिस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द यूनिवर्सिटी होता है। यस, ट्रू। तो जब उनको पता चला, उनको भी काफ़ी साल बाद पता चला कि आई एम अ चांसलर्स गोल्ड मेडलिस्ट, तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया, मेरे को कहा कि आप पीएचडी अभी अब क्यों नहीं करती हैं। तो तब ये था कि हाँ, मेरे बच्चे भी सेटल नहीं हुए थे, बच्चों को भी देखना था, बच्चों की भी शादी करनी थी, तो मैंने कहा मेरे से हो नहीं पाएगा अब, तो इसलिए फिर आगे मैंने किया नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया। बहुत व्यक्तिगत सवाल है ये भी आपसे, हालांकि रिकॉर्डेड सवाल है ये, इसलिए व्यक्तिगत नहीं रहेगा ये। आपका कोई अरमान, कोई हसरत ऐसी है जिसको कि आप चाहते हैं कि अब भी पूरा कर ले, मौका मिले तो? नहीं, अब तो नहीं है। अब तो बस मेरे दिमाग में बस अपने बच्चों की सेटलमेंट का वही चलता रहता है। वो तो हर माँ के लिए रहता है, पेरेंट्स के लिए अभी रहता आपको है। कोई मौका मिले, मान लीजिए कि आपको डांस सीखने का, करने का मौका मिल जाए फिर से फुल फ्लेजेड। डांस तो मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। अभी तो आपने शादी वाली डांस, मतलब प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनली भी मेरे को अभी मैंने परफॉर्मेंस दी थी अभी लास्ट ईयर आफ्टर माय नी रिप्लेसमेंट। तब मेरे को लोगों ने बहुत बोला कि आप क्यों नहीं क्लासेस स्टार्ट करती हैं। वहाँ में यूएस में हम लोग हैं, हम लोग वहाँ पे इतनी मतलब चाहते हैं कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई खोले क्लासेस स्टार्ट हो। तब उन्होंने मेरे को बहुत इनकरेज किया, तब मैंने सोचा कि स्टार्ट करती हूँ। बस वही सोचते ही रह गए। देखो, हो सकता है आगे स्टार्ट कर दूँ। जरूर करना चाहिए। मतलब आपको अगर आपके दिल में कोई भी हसरत है, कोई भी अरमान हो, तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कभी बहुत देर नहीं होती है, और कोई भी चीज़ आपके दिल में तमन्ना रह गई हो तो ज़रूर पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से आज की लड़कियों को, महिलाओं को, या अपनी पीढ़ी की भी महिलाओं को कोई संदेश देना चाहती हैं? संदेश मेरी तरफ से यही है कि अपने सपने ज़रूर पूरे करिए और उड़ान भरिए। बिफोर गेटिंग मैरिड यू शुड बी क्लियर कि आपको अपने हस्बैंड से ये सब बातें पहले से ही कर लें कि आपको जो जो आपकी ख्वाहिश हैं, आपके सपने हैं, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। आप लड़कियों को क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि उनको अरेंज मैरिज में जाना चाहिए या उनको प्यार भी करके संसार बसाना चाहिए? मैं तो खैर लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, दोनों में ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। बस ये है कि हाँ, अरेंज मैरिज है तो अपनी पहले कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखें आपस में, और सब हर चीज़ क्लियर कर लें कि व्हाट यू वांट, तुम्हारे क्या सपने हैं, तो वो सब अरेंज मैरिज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में ये था कि आई एम द फर्स्ट डॉटर ऑफ माई फैमिली गोइंग टू अ हॉस्टल, तो आई डिडंट वांट टू सेट द एग्जाम्पल कि हाँ, उस टाइम लव मैरिज को बहुत वो माना जाता था। फिल्में देखती थी आप शादी के पहले? हाँ, फिल्में देखती थी। कोई पसंदीदा हीरो जिसको देखकर आपको मतलब पहले पर्दे के हीरो से क्रश हुआ हो? क्रश तो ऐसा नहीं था, पर हाँ, मेरे को शशि कपूर बहुत अच्छे लगते थे। कभी घर से झूठ बोलकर पिक्चर देखने गई? नहीं, घर से तो नहीं गई, पर हाँ, हॉस्टल में तो हम लोग फ्री थे जाने के लिए। कोई ऐसी शैतानी की आपने कभी जिसको लगता हो कि हाँ शैतानी थी? हाँ, वो तो हर की जिंदगी में वो दौर आता है। ऐसी कोई शैतानी याद करेंगी आप? हाँ, एक आध कह सकते हैं कि हम लोग मतलब काफ़ी हम लोग का बड़ा ग्रुप था फ्रेंड्स का, 9-10 फ्रेंड्स थे हम लोग, गर्ल फ्रेंड्स थे, बॉय फ्रेंड्स थे, हम लोग घूमने ऐसी लाइब्रेरी के बहाने मिलने गए एक दूसरे से। तो फिर हम लोग को प्रिंसिपल ने बुलाया, उनको पता चल गया, तो उनका बस हमें एक डायलॉग बस याद रहता है, चांदनी रात में क्या कर रहे थे आप लोग वहाँ पर। भरी दोपहरी में था, पर वो बोली थी चांदनी रात में आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो फिर हम लोग ने बताया ऐसा ऐसा हम लोग लाइब्रेरी गए थे, बस वो मुस्कुराई और फिर हम लोग को छुट्टी दे दी। तो जीवन में कोई आपके बहुत खुशी का पल कौन सा था? खुशी का पल डेफिनेटली जब मेरे को वहाँ का चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला। ऐसा कुछ अभी आपको करने की तमन्ना है जो कि आपको मौका मिले, आप दौड़ कर कहें कि हाँ ये हम करना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली, अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे अगर कोई बोले कि हाँ चलो, जैसे डांस इज़ माई पैशन, क्योंकि अब स्पोर्ट्स वगैरह तो हम कर नहीं सकते, तो अगर कोई बोले कि हाँ क्लासेस शुरू करनी है फॉर सीनियर सिटीजन, देन डेफिनेटली आई विल डू। स्पोर्ट्स में क्या करती थी, क्या खेलती थी आप? स्पोर्ट्स में मैं बेस्ट एथलीट थी, और एथलीट में 3 हमको 3 आइटम्स में पार्टिसिपेट करना होता था, हाई जंप,
शॉर्ट पुट एंड जैवलिन, दीज 3 फोटे, उसमें मैं टॉप करती थी। फिर बाकी जो थे बास्केटबॉल प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर एंड एथलेटिक। ऐसी कौन सी चीज़ आप काउंट करेंगे कि वो रह गया, वो नहीं किया हमने? मतलब ये था कि माय मदर वाज वेरी एनकरेजिंग, उन्होंने हमको हमेशा इनकरेज किया। आप लोग कितनी और बहनें जैसे- बताइए आपने? 4 चार बहनें। बहनें। 4 बहनें थी, चारों को उन्होंने प्रॉपरली मतलब कि बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ाया। उन बहनों के साथ की बॉन्डिंग कैसी है अभी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उनकी पूरी चारों बहनों की फैमिलीज के साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? मतलब आपका काम, पैसा, या शोहरत, या घर? ना मैं कभी शोहरत के पीछे भागी, ना मैं कभी पैसे के पीछे भागी, ना मैं, बस मेरे को तो चाहिए कि हाँ परिवार खुश रहे और साथ रहे। आप आज की पीढ़ी को कोई अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगी? मतलब मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि मगर अगर आप एजुकेटेड हो तो उसका फ़ायदा लीजिए और उसको दूसरों में बांटिए। जो मैं नहीं कर पाई, जो मैं औरों को नहीं सिखा पाई, तो मैं चाहती हूँ कि आगे की पीढ़ी जिसमें उनको इंटरेस्ट है, जिसका जो इनको पैशन है, वो उसको आगे बढ़ाएं और लोगों में बांटें। आपका फेवरेट टाइम पास? फेवरेट टाइम पास तो मेरा अभी तक तो निटिंग, क्रॉचेट, स्टिचिंग, घर में रह के यही होता था। अभी करती और हैं आप अभी भी? हाँ करती हूँ थोड़ा। पहले तो बहुत करती थी, अब और मतलब वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए? हाँ, पर्सनल आपको सेटिस्फैक्शन खाना के। बनाने का भी बहुत शौक है? हाँ, खाना बनाने का शौक है, खाना खिलाने का लोगों को शौक है। आप शादी होकर जब आप आई थी यहाँ पर, तो ऐसा मैंने सुना है, और मतलब कई लोगों से जानता भी हूँ मैं इस बात को, कि आपके घर में थोड़ा पॉलिटिकल माहौल भी था। तो जो आज के बड़े बड़े नेता हैं, मतलब मैं नाम ले लेता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, वो उस समय में कार्यकर्ता थे बीजेपी की, तो वो लोग भी आपके घर पर आकर बैठ जाते थे। हाँ। और ऐसा मैंने सुना है कि एक बार गडकरी जी आ गए, कभी आडवाणी जी आए, कभी सुषमा स्वराज आए, सभी लोग आते थे हाँ जी। आपके घर पे, और इस घर में आते थे। हाँ जी। और आपने कभी 50-50 लोगों का खाना बनाना पड़ गया आपको? तो कभी 50 लोग, भैया 250 लोग का खाना बनाया मैं। 250 लोगों का खाना? बोला गया 50, तो उसके बाद 250 लोग आ गए। तो कभी उन लोगों से बैठकर बातचीत की जो पॉलिटिशियंस आपके घर आते थे? नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। उस समय तो आपको नहीं मालूम था कि नरेंद्र मोदी जी आपके घर में हाँ। इसी सोफे पे बैठे हुए हैं, इसी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, इसी घर में आकर बैठे हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? आपको कभी ऐसा लगता था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था। कभी आपको लगा कि वो आए तो फिर मुलाकात करूं उनसे, कोई बातचीत हो उनसे? नहीं, ऐसा मेरे को कभी भी मतलब आपके लिए ऐसा नहीं रहा। वैल्यू नहीं थी इस नहीं, बात की? नहीं। आपके पति ने कहा है कि कोई आ रहा है तो आपके लिए संजय सिन्हा आ रहे हो, नरेंद्र मोदी जी आ बिल्कुल, रहे हो। बिल्कुल, ऑल आर गेस्ट। हमें मेहमान है, मेहमान भगवान होता है। आपने बहुत बड़ी बात है कि आपने 250 लोगों को खाना बनाकर खिलाया और कभी उफ भी नहीं कहा। आजकल की लड़कियां तो अपने परिवार के लिए भी खाना बनाने को तैयार नहीं है। वो सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी भी हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। पर ये है कि हाँ, अब जो वर्किंग गर्ल्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। हम तो फैमिली में थे और जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो सब मिलके काम हो जाता जॉइंट था। फैमिली मतलब किस तरह से थे आप लोग? मतलब हम लोग पहले तो जब हम लोग चारों भाई इन लोग इकट्ठे एक ही फैमिली में थे, चारों भाभियां थे हम लोग, देरानी जेठानी। मतलब सबकी शादी एक ही घर में हुई मतलब? हाँ हाँ हाँ, हम लोग 20 साल तक इकट्ठे थे। रसोई एक थी? रसोई किचन एक थी। कौन बनाता था खाना सबके लिए? मिलजुल के, हम लोग के कोई डिवीजन नहीं था, कुछ नहीं था, सब लोग मिलजुल के कितने खाना। लोग थे घर में एक टाइम पर? 19 मेंबर्स। 19? तो तय नहीं करते थे आप लोग कभी आपस में बैठ के, देवरानी जेठानी? नहीं, कभी नहीं। ये नहीं बोलते थे कि नहीं, आज बताओ कितनी रोटियां बिलवाएंगे मुझसे? नहीं, नहीं, कभी नहीं। तो सबके सब मतलब कि मिलके, हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग थी हम लोग के आपस में। तो आपस में किसी ने सब्जी काट ली, किसी ने रोटी बना ली, किसी ने सब्जी बना दी, किसी ने पैक कर दिया, किसी ने खाना बना दिया। क्या आपको लगता है कि आज भी क्या पुरुष और स्त्री में भेद होता है? होता तो है, होता तो है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस लेडीज़ से होती हैं और जो मेन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ ये काम लेडीज़ ही करती हैं, लेडीज़ ही करेंगी, वो आज भी है। अगर आपको अगला बर्थ फिर मिले तो आप पुरुष बनना चाहेंगे कि स्त्री बनना चाहेंगे? कभी सोचा नहीं इस बारे में। आप सोच के जवाब दीजिए। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बिकम अ। ये जवाब इस बात पर आपके उस फैसले को निर्धारित करेगा कि दोनों में से किसका जीवन आपको ज़्यादा पसंद है। नहीं, मुझे तो फीमेल्स का ही अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सच बात है, पता है क्यों?
मतलब मुझे अगर मौका मिले तो मैं महिला बनना चाहूँगा, और उसकी दो वजह है। एक तो वजह ये है कि मुझे एक डॉक्टर ने बताई ये बात कि जो फीमेल की बॉडी होती है ना, फीमेल का जो शरीर है महिला का, वो बेसिक शरीर है, मतलब बेसिकली भगवान ने महिला ही बनाया है। पुरुष उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि पार्ट 2 कह लीजिए, तो उसका एक्सटेंशन है, वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल महिला है। और दूसरा, मैं इस बात को बहुत फील करता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, माँ नहीं बन सकता हूँ। मुझे मदरहुड बहुत बहुत मतलब कि फैसिनेशन है इस बात से कि एक महिला को मतलब जो मातृत्व का जो सुख है वो पुरुष नहीं प्राप्त कर सकता है। अगले जन्म वही बिटिया ही कीजो, बिल्कुल ये बिल्कुल आप मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं में ईर्ष्या का गुण होता है, हाँ जी, होता है। महिलाएं शक भी करती हैं, बिल्कुल करती है। महिलाएं चुगली भी करती हैं। हाँ जी, करती है। महिलाएं जो होती हैं वो अपने परिवार को लेकर बहुत पजेसिव होती हैं, पुरुष की तुलना में ज़्यादा होती हैं पजेसिव। मे बी होती हैं। कि माँ अपने बच्चे से जो ममता रखती है और पिता जो ममता रखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मे बी माँ का कहना चाहिए कि अपना खुल के आता है सामने, फादर्स अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ममता तो मदर्स, होती है दोनों में। ममता तो होती है। दोनों जैसे बराबर होती है। मेरी बेटी ही बोलती है आपको बता कि पापा आपकी बापता कहाँ है क्या मुझसे। ईश्वर में आस्था है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल है। आप डेस्टिनी को मानती हैं? मानती हूँ। आप क्या ये मानती हैं कि जो कुछ भी होता है सब भाग्य से होता है? भाग्य भी है, आई वुड से, और अपनी जो कहना अपनी कर्म भी होते हैं। क्या आपको लगता है कि गलत के साथ गलत होता है, सही के साथ सही होता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो फिर वही आ जाता है कि शायद पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जो खराब होंगे, जो हम इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। आपको ऐसा सबसे ज़्यादा कौन सी बात इरिटेट करती है? इरिटेट, अगर कोई झूठ बोलता है तो मुझसे नहीं सहन होता। और आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन लोग करते हैं? दोज हु आर वेल एजुकेटेड। मतलब आपको सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ये है। आपने लोगों को बताया है, संदेश दिया है, झूठ से आपको नफरत है, धोखा से नफरत है आपको, शिक्षा को आप जीती हैं। आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेशन जो है एजुकेशन कहता है, एजुकेटेड लोग आपको पसंद है। सारी बातें मैं हाँ जी, रिपीट कर रहा हूँ हाँ जी, बिल्कुल। ताकि मतलब कहीं पे चूक ना हो जाए हाँ हमारे जी, से। और अगर आपको एक रीबर्थ का मौका मिले तो आप फिर से स्त्री ही बनना चाहेंगी, बिल्कुल। ये जानते हुए कि महिला और पुरुष में अभी भी इस देश में हाँ जी, फ़र्क है। फर्क है। दुनिया में सबसे खूबसूरत, एक आखिरी सवाल ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी जहाँ आप जाना चाहती हैं बार बार? मैं घूमने की तो शौकीन हूँ, एंड आई लाइक टू एक्सप्लोर प्लेसेस। हाँ, मुझे दुबई बहुत पसंद है। अमेरिका से अच्छा लगा आपको? हाँ, दुबई अमेरिका से अच्छा लगा। अमेरिका भी गई हूँ मैं, पर डेफिनेटली दुबई ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जाओ तो हर बार समथिंग न्यू देखने को मिलता है। तो ये इंटरव्यू जो मैं कर रहा था ये अनीता ग्रोवर जी के साथ, मैंने आपको इनके बारे में सब कुछ बताया। आपको इन्होंने खुद अपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिए। ये जो लोग हैं, ये मैंने कहा कि आसमान के सितारे नहीं हैं, ये घर परिवार के सितारे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। किसके लिए? दूसरों की खुशियों के लिए, जिसे इन्होंने कहा कि मेरा परिवार है। और अपना पूरा जीवन, अपने सारे अरमान, ये जो निर्माण होता है ये तभी संभव होता है जब कोई खुद को भूल करके दूसरों के लिए जीना शुरू करता है। तो संजय सिन्हा आपके पास लेकर आते रहेंगे समाज के ऐसे सितारों को जिन्होंने सचमुच अपना सब कुछ न्यौछावर किया है औरों की खुशी के लिए। तो जैसा कहते हैं कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। फिर आऊँगा नए किसी और एक अच्छी शख्सियत के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त दें। नमस्कार। नमस्कार।